गुनगुन अरे आ आई एम संतोषी और वेलकम बैक टू माई मदरहुड जर्नी। तो फ्रेंड्स, रात से ना मेरी बेटी सोई नहीं है, पूरी रात नहीं सोई है, 1 घंटे के लिए भी नहीं सोई है। ना वो खुद सोई, ना उसने मुझे सोने दिया। मेरे को ना इतनी गंदी वाली नींद आ रही है, लेकिन मैं क्या करूँ, क्योंकि मैं 2 दिन से ऐसे ही मेरा टाइम टेबल चल रहा है। मेरी बेटी को ना गर्मी बहुत लगती है, तो यहाँ पे मैंने इसके कपड़े उतार दिए थे ताकि इसको थोड़ा सा रिलैक्स महसूस हो, क्योंकि लाइट चली गई थी ना घर में, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। सुबह क्या टाइम है ये, और यहाँ पे बज रहे सुबह के 6 बज चुके हैं और ये अब तक सोई नहीं। तो दिन हो गया था, तो मैंने सोचा अब क्या करना कि इसको सुलाने की कोशिश करते, पर ये सोई नहीं। तो मैंने घर का काम ही करना शुरू कर दिया। तो ताला खोल दिया, बाहर का पानी भर के रख दिया था, बट ये पानी पहले से टंकी ऑन थी, तो पूरा का पूरा बाहर पानी फैल गया। अब कोई बोलेगा तो है नहीं, पर फिर भी नल मैंने बंद करके रख लिया। तो ये है मेरे घर के बाहर का व्यू, जो बहुत सुंदर दिखता है। तो ये मेरे घर के पीछे का एरिया है, और यहाँ पे जो मेरा घर है, ये बगल वाला घर मेरा है, और ये बीच की सड़क के बगल वाला जो घर है, यहाँ पे ये घर बन रहा है। ये नया घर है, यहाँ पे नए लोग आएंगे, तो अब हमारे घर के पास शोर भी हो सकता है, और लोग यहाँ पे चलते फिरते रहेंगे, तो मुझे डिस्टर्ब होता है। मैंने यहाँ पे घर इसलिए था ताकि मुझे थोड़ी सी शांति मिले। भीड़ भाड़ या जो शोर शराबा मुझे पसंद नहीं आता, इसलिए मैं ज़्यादातर मायके में रहती नहीं हूँ, पर मुझे यहाँ पे ना रहना अच्छा लगता है, और यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है रहने के लिए। तो फिलहाल मैं आपको दिखाती हूँ मेरे घर के बाहर जो मुझे खूबसूरत लगता है। ये है मेरा पौधा, ये मैंने खुद लगाया था। तो ये गेंदा नहीं, गुड़हल का पौधा है, और यहाँ पे बहुत खूबसूरत फूल आते हैं इसमें, खासकर मई के महीने में। ये मेरे तुलसी का पौधा है, जिसको मैं अभी तक पानी नहीं दे पाई, ना इसकी मैंने देखभाल करी है। फिलहाल तो मुझे बहुत गंदी वाली नींद आ रही है इस टाइम ना। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, क्योंकि मेरा ना सर बहुत बुरी तरह दुख रहा है। मेरे 2 दिन ऐसे ही गए हैं, आज तीसरा दिन है, और तीसरा दिन से मैं पूरी रात पूरा दिन नहीं सोई हूँ। 1 घंटे की नींद, 2 घंटे की नींद से ही मेरा काम चल रहा है। तो मैं घर के दरवाजे पे बैठी हूँ इस टाइम। जब से उसको दूसरा महीना पूरा हो के तीसरा महीना शुरू हुआ है ना, तब से उसका पैटर्न ऐसे ही हो गया। 2 दिन 3 दिन ना ये अजीब बर्ताव करती है, मतलब सोती है, कभी नहीं सोती है बहुत। और आज तो मुझे उसको टीके के लिए लेके जाना है। मेरी खुद की नींद पूरी नहीं हुई है, मैं कैसे करूँगी काम। मेरे सर में ना इस टाइम इतना गंदा वाला पेन हो रहा है कि मैं क्या बताऊँ, क्योंकि बिल्कुल नहीं सोई है, कोई हेल्प नहीं है, कोई कुछ नहीं है। मैं कैसे मैनेज करूँ, मेरा कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। फिलहाल मैं घर में गई तो मेरा घर का सारे कपड़े लत्ते सब फैले पड़े हैं। मैं कैसे उठाऊँगी, कैसे करूँगी। सुबह 6:10 हो गए हैं, और अभी तक ये कुछ भी नहीं हुआ है यार। मैंने ना बहुत ज़्यादा दुखी हो गई हूँ मैं अपनी लाइफ से। इसे देखो, ये बिल्कुल भी नहीं सोई है, इसने झपकी तक नहीं ली है। थोड़ा सा झपकी ली थी तो मैं सोचा बाहर टहल के आऊँ, लेकिन ये तो फिर से उठ गई। ये ना ऐसी कर रही है रात से ना, कि 5 मिनट सोती है, 5 और फिर उठ के बैठ जाती है, कि इस बीच में क्या करना। और खूब रो रही है, बल्कि इसे अभी तक टीके भी नहीं लगाए, और आज इसे टीके लेके जाना है। अंदर वाले रूम से मैंने जैसे इसे बाहर वाले रूम में रखा, मेरी कमर में ना पेन शुरू हो गया। पता नहीं इस टाइम क्या हुआ है, पर कमर में बहुत गंदा वाला पेन हो रहा है, और हिला भी नहीं जा रहा है, क्योंकि एक्सरसाइज तो हुई नहीं मेरी, तो बहुत ज़्यादा लचक आ गई कमर में। बहुत गंदा वाला पेन हो रहा है इस टाइम, ना उठा जा रहा है ना हिला जा रहा है। लगता है जो कमर की जो हड्डी होती है ना, वो ना अकड़ गई है इस टाइम, और बहुत गंदा। अब मेरे को कैसे करूँगी मैंने, मेरे ना और सोने पे सुहागे वाली मुसीबत शुरू हो गई। एक तो कमर का दर्द, ऊपर से बच्चे को भी संभालना। मैंने बस उसे उठा के अंदर वाले रूम से, वो बगल वाला जो गेट देख रहा है वहाँ से उठा के मैं उसे बाहर वाले कमरे में लेके आई थी। और मेरे गंदा वाला पेन हो रहा है इस टाइम, कुछ भी नहीं हो रहा है, लेकिन इसे कपड़े पहनाने हैं और इसका डायपर बदलना है। और मैंने इसे नया डायपर पहनाया इस टाइम, क्योंकि मैं चाहती हूँ थोड़ी देर के लिए सो जाए। जैसे सोएगी तभी इसका कोई फ़ायदा होगा, क्योंकि ये ना चिड़चिड़ी हो गई। आप देख ही रहो कितना रोई जा रही है, रोई जा रही है। यहाँ पे तो बहुत तेज़ चिल्ला रही थी, मैंने तो म्यूट कर रखा है, वरना आपको पता चलता बहुत बुरी तरह चिल्ला रही थी। इसे उठाने में भी मुझे इतनी प्रॉब्लम हो रही है ना, पर कोई और तो है नहीं, तो मुझे इसे करना पड़ेगा मैनेज। और पता है, जब आप खुद इतने पेन में हो ना, तो कैसे मैनेज करते हो। मेरे ना आज पीरियड भी शुरू हो गया, पीरियड की वजह से कमर में वैसे ही अलग सा पेन है, और 6:30 बज गए, पर ये सोई नहीं है। इसकी आंखों में नींद तो है, पर ये सोने का नाम नहीं ले रही है। और ना सोने की वजह से ना मुझे इतनी प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि ये खुद नहीं सोई तो मैं कैसे सोऊंगी यार। जब नींद ही पूरी नहीं हो तो आप बाकी का काम क्या करोगे, मेरे को तो यही समझ में नहीं आता। बस जमाई ले जा रही है, पर सोने का नाम नहीं लेगी है। और ये ना अभी तक सोई नहीं है, पता नहीं आगे सोएगी कि नहीं सोएगी। थोड़ी देर के लिए शांत होती है, तो मैंने सोचा अपने लिए चाय बना लूँ। कंधे पे लेकर घूम रही हूँ उसको, क्योंकि ये नहीं, जैसे नीचे रखते हो वैसे रोना शुरू कर देती है। तो मैं सोच रही थी घूमते घूमते सो जाएगी तो बेहतर रहेगा, क्योंकि ना ज़्यादातर कंधे पे रखो तो ये सो जाती है। अब देखती हूँ ये सोती है कि नहीं सोती, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने ऐसे ही सुलाते थे कि कंधे पर झुलाते झुलाते, मतलब ऐसे ही सीधा स्ट्रेट रख के उसको ऐसे हिलाते डुलाते रहते थे, तो ये सो जाती थी। अब मेरे को पीने की इच्छा कर रही है चाय, तो मैंने अपने लिए सुबह की चाय बना ली।
वैसे तो सुबह की हो या शाम की कुछ समझ में तो आ नहीं रहा, क्योंकि मैं तो सोई नहीं। अब ये इसको ऐसे हिलाऊँगी डुलाऊँगी ना तो ये सो जाएगी। कोशिश तो मेरी यही है, तो मैं अपने लिए एक अच्छी सी चाय बना के पी लेती हूँ। वैसे भी सुबह-सुबह आपको चाय पीने की इच्छा तो होती है, मेरी भी होती है। तो यहाँ पे ना ये ना भूख वाला साइन दिखा रही है, क्योंकि यहाँ पे इसे भूख लग रही है, क्योंकि ये अपने हाथ को इस तरीके से चाट रही है, तो उसका मतलब है इसे भूख लग रही है। तो मैं ना ऐसे समझ जाती हूँ, वरना ये अपने हाथ को नॉर्मली भी ऐसे करती रहती है तो हमेशा साइन नहीं होता। तो यहाँ पे मेरी बेटी सो गई है थोड़ी देर के लिए, तो मतलब जैसे ही मैंने उसके कंधे पे घुमा के थोड़ा-सा फ़ीड कराया, ये सो गई। तो यहाँ पे मेरी 7 पौने 7 हो चुके हैं, तो मेरी चाय भी रेडी है। अब ये देखती हूँ कि थोड़ी देर सोती है या नहीं सोती है। अगर उठी तो फिर दिक्कत हो जाएगी, अगर नहीं उठी तो मैं इसके साथ थोड़ी देर के लिए सो जाऊँगी। तो मैंने सुकून की भर एक साँस ली, एक घुट मारा चाय का और थोड़ा-सा रिलैक्स कर ही रही थी, जैसे ही टेबल पे बैठी मेरी बेटी उठ गई। अब मेरी चाय भी ख़त्म नहीं हुई, मैंने बस सिप ही मारा था एक कि उठ के बैठ गई। अब मैं क्या करूँ, मेरे ना यही समझ में नहीं आ रहा। मेरी चाय भी अभी ख़त्म नहीं हुई है और ये जग गई है। ये ना तब से ऐसे ही कर रही थी, 5 मिनट की नींद लेती थी फिर उठ जाती थी। इसका डायपर फुल तो नहीं है, बट थोड़ा-सा ना भर गया था, तो ये ना नींद ख़राब होती है, क्योंकि क्योंकि वो नीचे से भारी हो जाता है ना, तो उनको प्रॉब्लम होती है। तो मैं क्या करती हूँ कि इसका डायपर ना नीचे से पलट के आगे की तरफ कर देती हूँ और आगे का पीछे की तरफ कर देती हूँ, और तो इसे ना नीचे से भारी नहीं लगता, ऊपर से लगता है तो इसकी टाँगें उठती नहीं है। यहाँ पे इसकी आँखों में आपको ज़रा-सा भी लग रहा है कि इसको नींद होगी, क्योंकि 5-5 मिनट की ये तो नींद ले लेती है और मुझे तो मिलती नहीं है। मैं तो बड़ी हूँ, मुझे तो ज़्यादा लंबी नींद चाहिए। सर दुख रहा है मेरा बहुत बुरी तरीके इसके साथ। अब तक 11 बज चुके हैं, इसके साथ मैं 1 घंटे के लिए थोड़ी देर के लिए ही सोई थी कि तब तक मेरी सास आ गई। बच्चे को टीका लगाने का 10:30 बजे का टाइम था, 11 बज चुके हैं, पर मेरे को आंगनवाड़ी की तरफ से कॉल नहीं आई थी, तो मैं उठी भी नहीं। तो यहाँ पे मेरी बेटी को मेरी सास तैयार कर रही है, इसको अच्छे से हमने इसको नहलाया-धुलाया, कुछ भी नहीं, इसको बस टीके लगाने के लिए लेके जाना है और ये सो के उठी है तो उसको फ़ीड भी करवाना है। मैंने आधा घंटे की ही नींद ली थी, इसके साथ थोड़ा-सा काम कर रही थी, मुझे लगा ये उठेगी, पर ये उठी नहीं, तो ये स्ट्रेट सो गई थी 1 घंटे के लिए। और यहाँ पे हम इसके कपड़े बदल रहे थे ना, तो मैं वैसे तो ये रोती नहीं है, पर इन्होंने पता नहीं इसे थोड़ा हिला दिया होगा तो ये चिढ़ गई है, क्योंकि इसकी नींद पूरी नहीं हुई, उसे उठा दिया। यहाँ पे मेरे बच्चे का टीका लग चुका है और ये ना बहुत ज़्यादा पेन में है। पहला टीका लगा मेरे बच्चे का ना, यहाँ देखो इसको नींद भी आ रही है और पेन में भी है। ये जब हम घर पहुँचे तभी भी ये बेचारी पेन में ही थी, और मैं इतनी जल्दी मैं घर से निकली थी ना कि मेरे को समझ में भी नहीं आया था कि मैं क्या लूँ क्या नहीं। मैंने बस फ़ोन लिया, आंगनवाड़ी कार्ड लिया और यहाँ पे गई मैं अपने गाँव के पास। ये अब तक सो रही है, मतलब ये ना पेन में है अभी, बड़ी गंदी वाली नींद में है ना, क्योंकि इसकी रात भर नींद पूरी नहीं हुई है, तो ये नींद में है। पर आपको पता है ये ना, मुझे ऐसा लग रहा है इसको पेन हो रहा है, मतलब तुरंत लगाया था ना तो बहुत तेज चिल्ला रही थी। हमने वीडियो तो रिकॉर्ड नहीं करी, क्योंकि मेरे हाथ में ही थी, तो मुझे ही वीडियो बनानी होती है, तो मैंने तो बना नहीं पाई। पर जब सास को दी थी तब मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड किया था कि वो हम कहाँ पे थे। तो हमारा जो गाँव है, गाँव में जो मंदिर होता है, मंदिर में ही सारी औरतें बैठती है, जैसे पुराने ज़माने में होता था ना, तो अब आज भी ऐसी चीज़ें फॉलो की जाती है यहाँ पे। तो 12 बज चुके हैं और मुझे लग रही है भूख थोड़ी सी, पर ये थोड़ी देर के लिए लेटी और ये फिर से उठ गई। मतलब हम 11 बजे गए थे, साढ़े 11 बजे तक वापस आ गए और आधे घंटे में ये काम लेटी और उठ गई। जैसे इसे नीचे उठाया, मेरी सास मेरे लिए पराठे बना रही है और मैंने रेडी वाले से लिया था घर पे पहनने के लिए, और मैं कभी-कभी पहनती हूँ, तो मैंने कपड़े चेंज करके फटाफट अपने कपड़े धो लिए, क्योंकि मेरी बेटी के जो कपड़े हैं उसे धोना ज़रूरी है। वो बहुत ज़्यादा गंदे करते हैं, कभी सुसु करती है, कभी पॉटी कर देती है, तो उसको धो के सर्फ से निकाल देती हूँ ताकि स्मेल निकल जाए। तो यहाँ पे मेरा सारा काम ख़त्म हो गया। ये छोटे-मोटे कपड़े थे बच्चों के, क्योंकि उसको लगते बहुत ज़्यादा कपड़े हैं, तो मैं उसके कपड़े सबसे पहले धो के रख देती हूँ। 12:30 बज चुके हैं और यहाँ पे ये मैडम सोने का नाम नहीं ले रही है, सोने वाली भी नहीं है आज तो। अब ये पता नहीं है कब सोएगी कब नहीं, वैसे कल रात से जग रही है, इसको 12 घंटे से ऊपर हो चुके हैं, लेकिन ये अभी तक सोई नहीं। तो यहाँ पे मेरी सास ने मेरे लिए अच्छे-अच्छे पराठे बनाए, और जो मैंने उन्हें कहा था मेरे लिए पराठे बना दो, मुझे आपके हाथ के खाने, तो उन्होंने आते ही मेरे लिए पराठे बनाए, और मुझे ना इनके हाथ के पराठे बहुत पसंद है, आलू के पराठे। अब तक 1 बज चुका है और यहाँ पे मेरी बेटी सो गई है, पता नहीं है कितनी देर तक सोएगी, कुछ पता नहीं। अब मुझे यहाँ खुद को नींद आ रही है, मैं क्या करूँ, तो मुझे लग रहा है मैं भी थोड़ी देर इसके साथ सो जाती हूँ, जब ये उठेगी तो उसके साथ उठ जाया करूँगी। तो यहाँ पे 5 बज चुके हैं और मैं शाम को रिकॉर्ड कर रही हूँ, क्योंकि थोड़ी देर के लिए हम सोए थे, मैंने इसको फ़ीड कराया, फिर सोए, फिर फ़ीड कराया, क्योंकि कुछ करने को था नहीं, तो मैं इसके बगल में लेटी हुई थी। तो यहाँ पे लाइट चली गई थी, तो मैं इसको पंखा कर रही हूँ, क्योंकि इसको बहुत गर्मी लगती है, बहुत ज़्यादा, इससे गर्मी बर्दाश्त नहीं होती है। हमारे यहाँ इन्वर्टर तो है नहीं, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है जब लाइट चली जाती है। वैसे ज़्यादातर जाती नहीं है, मैक्सिमम टाइम तो जाती नहीं है, पर चली जाती है तब बहुत दिक्कत होती है, इसको बहुत गर्मी लगती है। बच्चों के लिए ना आपको बहुत कुछ करना पड़ता है। मेरी खुद की नींद ख़राब करके मैंने इसको पंखा किया।
बट पंखा करने के बाद भी ये थोड़ी देर सोई, उसके बाद फिर उठ गई। यहाँ पे इसको लग रहा है कि इसकी आंखों में नींद है, बेचारी पेन में भी, क्योंकि आज ही तो इसको इंजेक्शन लगे हैं। 6 बज चुके हैं और अब तक मेरी बेटी पेन में है पर आधी नींद में है। तो ये मैंने इसे शिकायत तो नहीं करी है, पर ये बहुत ज़्यादा पेन में मुझे महसूस हो रहा है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा दर्द में, इसको हिलते हुए भी पेन हो रहा है। आज सच में दिमाग ख़राब हो गया मेरा। आज बोलते ना झंड ज़िंदगी है मेरी, वैसी हो गई है। मेरा आज पेट भी ख़राब है, कमर में दुनिया भर का पेन हो रहा है। मेरे बेटे को इंजेक्शन लगे हैं, वो खुद इतने पेन में है, उसे संभालना है, फीड करवाना। मैं रात भर सोई नहीं उस टाइम। 1 घंटे की नींद ली थी रात में, 1 घंटे की नींद ली थी दोपहर में। उससे ज़्यादा मुझे सोने को मिला नहीं। अभी रात भी बाकी है, उसके साथ काटनी, खाना भी बनाना है, कपड़े भी धोने हैं। इतना सारा काम पड़ा हुआ, मेरा तो समझ भी नहीं आ रहा मैं कैसे करूँगी इस टाइम। सच में यार झंड हो गई है मेरी ज़िंदगी। मतलब पूरा जो डे है आज मेरा हालत ही ख़राब हो गया। पूरा बदन टूट रहा है इस टाइम, कमर बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है इस टाइम मुझे, बहुत ज़्यादा। पता नहीं क्या हुआ है, मेरी कमर में लचक गई है, पर बहुत ज़्यादा गंदा वाला पेन हो रहा है। मेरी बेटी के 3 इंजेक्शन लगे हैं, उसकी वजह से वो भी दर्द में, बहुत मुश्किल से सोई है वो इस टाइम। थोड़ा सा फ्री हुई हूँ, समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। मेरा पेट दुनिया भर का ख़राब हो गया इस टाइम। लग रहा है मुझे लूज मोशन लग गए। अभी रात भी काटनी है यार। मुझे नींद भी आ रही है, कैसे करूँगी मैनेज सब कुछ। आज एक बात तो अच्छी है कि मौसम बहुत ठंडा है और थोड़ा अच्छा लग रहा है। थोपड़े पे तो मेरे इस टाइम 12 बज रहा है, लेकिन मौसम अच्छा है तो अच्छा लग रहा है। चाय के साथ मेरे यहाँ पे गांव में ना बिल्कुल ठंडी हवा चल रही है। मौसम बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, बिल्कुल ठंडा पड़ा हुआ। कमरे में भी ना पंखा चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मतलब इतना ठंडा हो रखा मौसम हमारे यहाँ पे। कंबल लगेगा रात को या बारिश आ सकती है। फ़िलहाल मैं चाय के साथ थोड़ा सा वॉक कर रही हूँ इस वाले रास्ते पे। पहले मैं यहाँ एक्सरसाइज करती थी, पर अभी फ़िलहाल बंद कर रखी है, बाहर नहीं निकलती मैं। अभी वो सोई भी है तो थोड़ा सा घर के बाहर टहल रही हूँ। टहल ही रही थी कि मेरे बेटे के पीछे से आवाज़ आई, तो मैं अंदर आके मैंने इसको फ़ीड कराया। तो ये है मेरा फ़ीड कराने का स्टाइल, क्योंकि मैं कुर्सी पे बैठ के ही ज़्यादातर फ़ीड कराती हूँ। 7:45 बज चुके हैं, तो यहाँ पे मैंने इसकी मसाज वगैरह कुछ भी नहीं करी। तो मैं अपने लिए खिचड़ी बना रही हूँ, दलिए वाली खिचड़ी, क्योंकि मेरे पास इससे ज़्यादा कुछ टाइम है नहीं और मुझे थकान बहुत लग रही है, कमर में पेन हो रहा है, तो मैं कुछ ज़्यादा काम कर नहीं सकती। तो मैंने फटाफट अपने लिए खाना चढ़ा दिया। 8:45 बज चुके हैं, ये उठी और दोबारा सो गई है। मैं फटाफट अपने लिए दलिया खा लेती हूँ। तो जैसे ही मैं दलिया लेके बैठी हूँ, इसकी खुशबू बहुत अच्छी आई है, तो बगल में देखती हूँ कि मेरी बेटी फिर से उठ गई, बैठ गई है। ये जग जाती है ना, तो मुझे बहुत डिफ़िकल्टीज़ होती है फेस करने में, क्या मैं खाऊँ या इसको सँभालूँ, खाऊँ या इसको सँभालूँ, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो 9:30 बज चुके हैं और अब तो मुझे खाना है, बच्चे को ही सँभालना है। तो फ्रेंड्स मिलती हूँ आपको नई वीडियो में। अब मेरा तब तक के लिए बाय आप लोगों को।